चलो बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जिससे बच्चा उस प्रगति के रास्ते पर नहीं आ पाता जिस प्रगति के रास्ते पर हम सभी सोचते हैं। बच्चा शिक्षा में अच्छा नहीं कर रहा, बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा घर पर नहीं पढ़ता। आज कुछ ऐसे ही कारणों को तलाशने की कोशिश करते हैं। और अब बात आती है सीधे अभिभावक पर। हमने कब कब सोचा एक अभिभावक के रूप में कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे पर ध्यान दें। कब कब सोचा है हमने, कब कब अपने अंदर झांक कर देखा कि वास्तव में बच्चे की जो शिक्षा है वो हमारी अप्रोच पर भी डिपेंड करती है, हमारे मूल्यों पर भी निर्भर करती है। कब कब सोचा हमने, कब कब अपने बच्चे पर ध्यान देने के लिए वो कदम उठाए जो आवश्यक थे, वो चाहे प्रेम से या ज़बरदस्ती से। कब कब हमने बच्चे पर सख्ती की, कब कब हमने प्यार से उसे समझाया। आप याद कीजिए, जब हमारे और अभिभावक के लक्ष्य सेम है, बराबर ही है, समान है, तो क्यों ये खेल खेला जाता है दोष का? दोषारोपण ही क्यों? Why this blame game? आप क्या सोचते हैं कि विद्यालय का मामला अलग है? विद्यालय नहीं चाहता कि बच्चे की प्रगति हो। यह कटु सत्य है कि सबसे ज्यादा फायदा पढ़ाने का, बच्चे के अच्छा करने का विद्यालय को होता है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है कि विद्यालय बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि विद्यालय को पता है कि अगर बच्चा उस तरीके से नहीं कर पाया तो वह अगले वर्ष कहीं और पे चला जाएगा। जब वह कहीं और जाएगा तो पैसों का तो नुकसान होगा ही। तो हम कैसे ये चीज़ें करते हैं कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? कोई भी विद्यालय, मेरे विचार से कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार बैठेगा। कौन होगा? किसान के बारे में सोचिए, कौन ऐसा किसान है जो अपने खेतों में मेहनत नहीं करना चाहता? कौन ऐसा व्यापारी जो अपने व्यापार में समय नहीं देना चाहता? कौन ऐसा दुकानदार जो समय से दुकान नहीं खोलना चाहता फिर भी कमाना चाहता है? जिस प्रकार एक व्यापारी, एक किसान, एक दुकानदार और हर वो व्यक्ति जो काम करता है अपने व्यापार पर, अपने खेती पर अभूतपूर्व ध्यान देता है, अतुलनीय ध्यान देता है, दृढ़ संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से वो कोशिश करता है, उसी प्रकार हम क्यों नहीं अपने बच्चे के साथ करते? क्यों हम बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं? क्यों हम नहीं पूछते कि वो कहाँ पे था, कहाँ से आया, कितना पढ़ा, क्या क्या सीखा आज स्कूल में, क्या क्या दिक्कतें रहीं? क्यों नहीं पूछते? क्यों हम सिर्फ दोष लगाते रहते हैं और उस दोष के चक्कर में साल पर साल खराब होते हैं? बच्चा देखते ही देखे 9, 10th में आ जाता है और फिर सीधा दोष हो जाता है विद्यालय का। जबकि हमारा तो ये मानना रहा, बल्कि ये तो कटु सत्य है कि अगर बच्चा प्रगति करेगा उसके 3 ही कारण होते हैं, 3 पोल्स होते हैं। आधार होता है, एक खुद बच्चा होता है और 2 होते हैं आप और हम। इनमें से कोई भी पोल अगर ढहने की स्थिति में आएगा तो देखो बिल्डिंग तो गिरेगी ही गिरेगी। ये चीजें क्यों नहीं समझते, इस बात पर आश्चर्य है। हमने कभी अपने आप से ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे को, अगर पढ़ाई के मामले की बात करूं, बच्चे को एक नैतिक शिक्षा की जरूरत होती है, बच्चे को एक प्रेरणा की जरूरत होती है, वो हमने कितनी दी है उसे? हमने क्या क्या किया है उसकी शिक्षा के लिए? हमने क्या किया अपनी दिनचर्या में शामिल कि बच्चा हमें देखकर पढ़े? क्या हम यह नहीं जानते कि बच्चा हमें देखकर ही सीखता है? सबसे ज़्यादा तो माँ बाप को देखकर सीखता है। जैसे माँ बाप होते हैं उसी तरीके से वो बनने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त उसके बाहर की दुनिया में प्रशंसक वो किसी का भी बन सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसकी अपनी नज़रों में माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हम क्यों नहीं इस बात पर ध्यान देते कि हमारे हर काम का एक असर होगा उस बच्चे पर? देखिए, हम यहाँ पर विद्यालय खोलकर बैठे हैं, आपकी शिकायतें सुनने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हैं और हम अपने आत्मा से
बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, समर्पण के साथ मेहनत करते हैं, निष्ठा हमारे काम में दिखती भी होगी, और जिसको नहीं दिखती है वो आकर यहाँ पर देखे भी। हमने कभी अपने काम के साथ में चोरी नहीं की। हमेशा यही मानकर चला कि बच्चे की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, और ये सत्य है, ये सच है। जिस दिन हम या कोई भी विद्यालय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी किसान अपने परिश्रम के साथ समझौता करता है, उसी दिन से उसके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। और अगर रही बात ब्लेम गेम की, तो देखो आप खेल सकते हो, हम भी खेल सकते हैं, लेकिन आप देखो कि उसके बीच में विद्यालय का क्या नुकसान होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा बच्चे का। बच्चे के साल दर साल बीतते जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसे असफलता होगा, पहाड़ सामने दिखाई देगा। उस स्थिति में आप किस पर ब्लेम करोगे? बच्चे की तो जिंदगी चली गई है। शिक्षा मनुष्य को मजबूत बनाती है। शिक्षा मनुष्य के लिए अपार सफलताओं के द्वार खोलती है, ये हम सभी को पता है। और अगर शिक्षा में नैतिक शिक्षा न हो तो जो बुकिश नॉलेज है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, ये हम सभी जानते हैं। कौन कौन ऐसा अभिभावक है जो अपने बच्चों को जो दैनिक मूल्य होते हैं, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, वो नहीं सिखाना चाहता? क्या उसके लिए वास्तव में डिग्री की जरूरत होगी? ये चीजें तो हमारे एक्शंस पर निर्भर करती हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। हमारे रोज जब हम उठते हैं और शाम तक हम बच्चे के सामने रहते हैं, हम किस तरीके के काम करते हैं, उससे सीखता है। खैर, ये चीजें कभी न कभी तो समझ में आएंगी लोगों की बुराई करने से, बिना वजह किसी भी विषय में उसे खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य सेट करके आगे बढ़ना है, और हमारा तो सीधा सीधा लक्ष्य है कि बच्चे की प्रगति हो। बच्चा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की सहायता करे, नाम ऊंचा करे, नाम रोशन करे। उसमें अगर हमारा भी कहीं नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक और यहाँ पर बात ऐड कर दूँ कि हमें अब किसी की भी प्रशंसा सुनने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि अगर हम आंतरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं तो हमें आंतरिक रूप से मेहनत करने का एक अच्छा खासा इनाम मिला भी है, और आगे बहुत बड़े स्तर पर मिलेगा भी। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, यह बदलता रहता है और आगे भी बदलेगा। हम सभी के जीवन की मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन सुख से परिपूर्ण हो, और आपका बच्चा जो कि हमारा भी है, विद्यालय का, आपका, गांव समाज का, शहर का, देश का नाम रोशन करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।